नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नमाज के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीखा कि नमाज नबवी जो है वो किस तरीके से अदा की जाती है। फिर सजदे सहव हम उसके बारे में पढ़ रहे थे और अब तक जो अहकाम हमने सीखे हैं वो ये हैं कि अगर तशहुद, पहला तशहुद जो है इंसान को उसमें बैठना याद ना रहे और अगर पूरा उठने से पहले याद आ गया तो दोबारा बैठ जाए और तशहुद कर ले, लेकिन अगर मुकम्मल क़याम में खड़ा हो चुका हो तब तशहुद ना बैठे बल्कि नमाज मुकम्मल करे और सलाम फेरने से पहले सहव के 2 सजदे कर ले। तो इस वजह से यानी ये हुक्म हमें मिलता है। अब हम ये देखेंगे कि मैंने आपको ये बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और जिनके बगैर नमाज हो नहीं सकती। अब उसी में ये है कि अगर कोई रकत ही रह जाती है, आप देखें ना कि 4 रकात नमाज़ पढ़नी थी, अगर 3 पढ़ लेता है और 3 पढ़नी थी तो 2 पढ़ लेता है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए। तो कोई रकत रह जाए तो ये एक रुकन है नमाज का। तो इसके हवाले से हमें देखें कि एक हदीस मिलती है, उससे हम मसले को समझने की कोशिश करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहर या असर की नमाज़ पढ़ाई और 2 रकत पढ़कर सलाम फेर दिया। बाद सहाबा नमाज़ पढ़कर मस्जिद से बाहर आ गए और कहने लगे कि क्या नमाज कम हो गई है। एक सहाबी ज़ुल्यदैन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए हैं, यह नमाज कम हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना मैं भूला हूँ और ना ही नमाज कम हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा कि क्या ज़ुल्यदैन सच कहता है। उन्होंने कहा हाँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और छूटी हुई नमाज़ पढ़ी, फिर सलाम फेरा, फिर 2 सजदे किए और फिर सलाम फेरा, यानी सजदे सहव किए। तो इससे फिर ये पता चलता है कि अगर बात भी कर ली हो और इंसान को अंदाज़ा हो जाए कि उसने नमाज जो है कुछ रकात जो हैं वो रह गई हैं, तो उस रकत को पूरा करना जो है वो ज़रूरी है। यानी दोबारा से खड़े होंगे, तकबीर कहेंगे, वो रकत पूरी पढ़ी जाएगी, फिर उसके बाद सलाम फेर कर फिर जो है वो 2 सजदे सहव जो है वो करेंगे और उसके बाद जो है वो सलाम फेरा जाएगा। तो नमाज जो है इसी तरीके से जो है मुकम्मल होगी। तो इसमें चूँकि फ़ासला भी ज़्यादा नहीं था और फिर फ़ौरी तौर पर बता दिया गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत से जो है इस अमल को जो है वो वाज़े कर दिया, क्योंकि अगर रकत कोई रह जाए तो उसके बगैर फिर नमाज जो है वो पूरी नहीं होगी। फिर इस तरह ही अगर नमाज से फ़ारिग होकर बातें कर चुकने के बाद, यानी आप देखें कि उसके बाद अगर इंसान को याद आए, तो इमरान बिन हुसैन से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज़ पढ़ाई और 3 रकत पढ़कर सलाम फेर दिया और घर तशरीफ़ ले गए। एक सहाबी खरबाक रदियल्लाहु अन्हु आपके यहाँ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहव का ज़िक्र किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ी से लोगों के पास पहुँचे और खरबाक रदियल्लाहु अन्हु के कौल की तस्दीक चाही। लोगों ने कहा कि खरबाक सच कहते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 रकत नमाज़ पढ़ाई और फिर सलाम फेरा और 2 सजदे किए और फिर सलाम फेरा। तो इससे फिर ये हमें समझ आ जाती है कि अगर कोई रकत रह जाए तो जितनी रकत रह गई हो याद आने पर दोबारा इतनी रकतें पढ़ने के बाद सलाम फेरने से पहले सजदा सहव कर लें। ठीक है, यानी ये सजदा सहव कब करना है, सलाम यानी चूँकि रकत रह गई और नमाज के अंदर जो है ये सारा जो है उसमें जो है वो कमी रह गई थी, इसलिए सलाम फेरने से पहले सजदे सहव करेंगे और उसके बाद फिर जो है वो सलाम जो है वो फेरा जाएगा। तो इससे बहुत से मसाइल हमें पता चलते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भूल चूक का होना ये बताता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बशर थे और इस वजह से ये अल्लाह ताला ने यही सुन्नतें चूँकि लोगों को बतानी थी कि किसी भी इंसान से जो है वो गलती जो है हो सकती है और उस गलती का कफ़ारा ये है कि वो दोबारा से उसको जो है वो अदा कर लिया जाए। इसी तरह ये एक तरीका जो है हमें मिलता है कि अगर यानी नमाज के अंदर जो है वो कोई कमी हो जाती है तो उसमें सजदा सहव जो है
ہم نے کس طرح سے کرنا ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ سلام پھیریں۔ تو اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر شک ہو کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو پھر اس صورت میں سجدہ سہو کیسے کیا جائے گا، یہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔